सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे सकुशल होंगे, किंतु इस लॉकडाउन की वजह से बच्चे अध्ययन हेतु निश्चित रूप से परेशान होंगे, व्यथित होंगे। आपकी उस व्यथा को दूर करने के लिए ही मैं अपनी पहली वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। यह हमारी वीडियो आपकी उस व्यग्रता को, आपकी उस परेशानी को दूर करने में निश्चित रूप से सहायक होगा। और इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए उनकी पाठ्यक्रम का पहला अध्याय, जैसा कि आपको विदित है, पहला अध्याय तो कबीरदास जी का है, लेकिन वह कबीरदास जी केवल पढ़ने के लिए हैं। कबीरदास जी आपके सिलेबस में नहीं है। तो दूसरा चैप्टर अर्थात कवयित्री ललित का वाक जो है वह आपका प्रथम चैप्टर है। और इस वीडियो में मैं उस प्रथम चैप्टर वाक से संबंधित उसकी व्याख्या, शब्दों का अर्थ, आशय, हर एक बिंदुओं से आपको अवगत कराना चाहूँगा। अब जहाँ कहीं भी आपको यह समझ में आया कि यह मुझे नहीं समझ में आया है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह समझ में आएगा। लद्यते अभी अब तक हम लोग भक्ति काल के कवियों के संबंध में ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। वैसे ही यह कवि भी भक्ति शाखा की ही थी, लेकिन यह कवि कश्मीरी कवयित्री है, कश्मीर की रहने वाली है। और इस कश्मीरी कवयित्री ने अपनी वाक के माध्यम से हमारे जीवन की एक एक बिंदुओं को स्पर्श किया है। पहले वाक में इन्होंने बताया कि हमारा यह जीवन एक कच्चे घड़े की भांति है और इसमें से क्षण प्रतिक्षण समय निकलता जा रहा है। हम ईश्वर के यहाँ से आते हैं तो कुछ दूसरा ही वादा करके आते हैं। आने के बाद में यह दैनिक कार्यों को करने लगते हैं, जिसके कारण अपने निश्चित उद्देश्य से हम अलग हट जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। दूसरे में इन्होंने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दो ही मार्ग हैं। क्या चीज? पहला है योग और भोग, दोनों के माध्यम से। लेकिन इन्होंने कहा कि किसी एक के माध्यम से। तुम चाहो कि मैं योग से ही ईश्वर को प्राप्त कर लूं तो भी तुम्हें संभव नहीं है, और भोग में यदि लिप्त हो जाओगे तो भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इन्होंने बताया कि यदि हम एक बीच का मार्ग उपस्थित करें, एक बीच के मार्ग को अपनाएं, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तीसरे में इन्होंने कहा, 4 वाक दिए हैं। तीसरे में इन्होंने कहा है कि मैं आई किसी दूसरे उद्देश्य से और यहां करने कुछ और लगी, जिसके कारण मेरा समय, हम सभी लोग एक निर्धारित अपनी आयु लेकर के आए हैं और हमारा वह आयु, हमारी वह उम्र दिन प्रतिदिन एक एक करके क्षण होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, व्यतीत होते जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा जीवन मैंने यहाँ आकर के हठ योग करने में ही बिता दिया। अब यदि मैं अपने परमेश्वर के पास, अपने प्रियतम के पास जाऊंगी, वह भवसागर को पार करने के लिए यदि उतराई मांगेंगे, खेवाई मांगेंगे, तो मैं उसको, उन प्रियतम को क्या दूंगी? क्योंकि मैंने तो यह देखा कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने जीवन के हर एक पहलू को बताया है। तो बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं मूल पाठ को शुरू करना चाहता हूं और हम लोग देखेंगे शब्दों के माध्यम से, वाक के माध्यम से। पहले मैं बता दूं,
कि वाक, वाक का मतलब ही होता है वाक, मतलब क्या, कही गई बात। वाक शब्द है, वाक कहा गया है अपभ्रंश में, यह अपभ्रंश शब्द है बेटा। पहले पद में इन्होंने कहा कि रस्सी कच्चे धागे की, ध्यान से सुनिएगा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा हो, घर जाने की चाह है गहरे। अत्यंत सुंदर शब्दों में कवयित्री जी ने कहा, पहले मैं व्याख्या एक एक शब्दों से परिचित करा दूं। इन्होंने कहा कि रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे रूपी रस्सी, जहां रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। इन्होंने कहा कि रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे रूपी रस्सी क्या है, सांसों की ये जो डोरी है, सांसें हमारी आ जा रही हैं, ये सांसें ही क्या हैं, उस कच्चे धागे की भांति हैं, वही रस्सी हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन्होंने नाव से जो तुलना किया है कि खींच रही मैं नाव, वह नाव क्या है, नाव क्या है? प्रश्न निश्चित रूप से बच्चों के मस्तिष्क में आता होगा कि नाव क्या है? यह जीवन, हमारा जीवन ही क्या है, एक नौका की भांति है। कवयित्री ने कहा कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने जीवन रूपी नौका को क्या, सांस रूपी कच्चे धागे की भांति, कांच सांस रूपी कच्चे धागे के माध्यम से खींच रही हूं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, पहली पंक्ति को समझ जाएंगे तो पूरा अर्थ समझ जाएंगे। मैं अपने जीवन रूपी रस्सी को सांस रूपी कच्चे धागे से, रस्सी से, उसके सहारे मैं खींच रही हूं, व्यतीत कर रही हूं, आगे ले जा रही हूं। इस तरह मुझे प्रयास करने में बहुत समय लग रहा है और धीरे धीरे मेरा समय व्यतीत होता जा रहा है। इसलिए कवयित्री ने परेशान होकर के कहा क्या, कि जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने कब यह देवता, कौन देवता? परमात्मा, जाने कब सुन मेरी पुकार, मैं बार बार अपने प्रियतम से, अपने परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। वह देव, देव शब्द आया है, देव किसके लिए आया है? परमात्मा के लिए आया, कि वह देवता, वह परमात्मा न जाने कब उसके कान में मेरी एक आवाज पहुंच जाए और वह मुझको क्या करे, इस भवसागर से पार कर दे। भव का मतलब होता है बेटा, भव संसार, सागर माने समुद्र, भवसागर संसार रूपी समुद्र। यह आपका संसार भी एक समुद्र की भांति है, क्योंकि इसमें तरह तरह के जो व्यवधान है, समस्याएं हैं, वही जल की भांति है। तो इन्होंने कहा कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। वह देवता, वह परमात्मा न जाने कब मेरी पुकार को सुने और इस संसार से मुझको पार कर दे। इसलिए और जगहों पर कवियों ने भी कहा है भावसाम्य के रूप में, केसव कही कही कू किए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कब हूं लगे पुकार। पहले से भी अन्य कवियों ने भी कहा है कि हमें परमात्मा का नाम हमेशा और जोर जोर से लेना चाहिए। न जाने कब, किस समय में मेरी एक आवाज उस प्रियतम की कान तक पहुंच जाए और मेरा क्या हो, बेड़ा पार हो जाए। वही कवयित्री ने भी कहा है, बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने कब उनके कान में मेरी एक आवाज पहुंच जाए और वह प्रियतम
इस भवसागर से मुझको पार कर दे और मेरे आने का उद्देश्य सार्थक हो जाए। अगली पंक्ति में कवयित्री जी ने कहा कि पानी टपके कच्चे सकोरे। हमारा जीवन एक घड़े की भांति है, कच्ची रस्सी की भांति है, पहले भी हम लोग बता चुके हैं। तो पानी टपके कच्चे सकोरे, हम अभी बताए हैं कि हम एक निर्धारित आयु उम्र लेकर के आते हैं और वह हमारी उम्र धीरे धीरे करके व्यतीत होती जाती है। हम कहते हैं कि बच्चा बड़ा होता जा रहा है। अरे बच्चा क्या बड़ा हो रहा है? बच्चा तो एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट छोटा होता जा रहा है, क्योंकि वह अपनी निर्धारित आयु को व्यतीत करता जा रहा है। वही कवयित्री जी ने कहा बड़े सुंदर शब्दों में कि पानी टपके कच्चे सकोरे, जीवन रूपी घड़े से एक एक बूंद करके पानी रिसता जा रहा है, निकलता जा रहा है, गिरता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, व्यर्थ का पहले शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। वी प्लस अर्थ होता है, संधि के हिसाब से तोड़ोगे बेटा तो मिलेगा वी प्लस अर्थ। वी का मतलब बिना, अर्थ का मतलब अर्थ, बिना अर्थ का, अर्थात जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो इन्होंने कहा कि व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मैं प्रयास कर रही हूं, मैं परिश्रम कर रही हूं, लेकिन मेरा परिश्रम, मेरा प्रयास बेकार होता जा रहा है, उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। एक एक क्षण करके मेरा समय निकलता जा रहा है, मेरा समय व्यतीत होता जा रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो। जी का मतलब हृदय होता है, शाब्दिक अर्थ से अवगत होते चलेंगे। जी, जी का मतलब हृदय। जी में उठती है, रह। आप जानते हैं कि एक ही शब्द जब दो बार आता है और अर्थ एक ही यदि देता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसमें भी निश्चित रूप से क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इन्होंने कहा कि जी में उठती रह हुक। हुक का मतलब क्या होता है? हुक का शाब्दिक अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट। मेरे हृदय में रह करके एक पीड़ा उठती है, कष्ट होता है कि जो मेरी निर्धारित आयु है, जो मुझको एक समय मिला हुआ था, वह मेरा समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, और जो मैंने प्रयास किया वह मेरा प्रयास भी क्या निरर्थक हुआ, उसका कोई मूल्य नहीं हुआ। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है केरे। मुझे घर जाने की चाहत है। घर जाना क्या है? प्रियतम से मिलना, प्रियतम को प्राप्त करना। अब घर की बात आई है तो उसको मैं व्यक्त कर दूं। हमारा यह घर जो इस संसार में हम लोग बना लेते हैं, इसी को अपना घर मान लेते हैं, नहीं, यह घर नहीं है। क्या है? प्रियतम के घर से हम लोग आए हैं। और यह क्या है? संसार क्या है? एक बाजार के सदृश है बेटा, ध्यान से सुना मेरी बात को। यह बाजार है। जैसे हम बाजार जाते हैं, जा करके अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं और खरीदने के बाद पुनः अपने घर आ जाते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग परमात्मा के यहाँ से, उसी परमात्मा के द्वारा भेजे हुए हैं, हम लोग इस बाजार में आए हैं, संसार रूपी बाजार में। और इस बाजार में आने के बाद में जो हम लोगों का उद्देश्य है, जो समय है, उसको पूरा करने के बाद हमें उसी प्रियतम के पास में जाना होगा। इसलिए कवयित्री ने कहा कि जी में उठती रह हो, इनके हृदय में पीड़ा होती है। पीड़ा क्यों होती है? पीड़ा इसलिए होती है कि मैं अपने निर्धारित समय को व्यर्थ कर दी, उसका सदुपयोग न की। अन्य कवियों ने भी कहा है कि यह अवसर चेत्या नहीं, पशुजियों पाली दे। इस अवसर पर तुमने सोचा नहीं
केवल पशुओं के जैसे अपने शरीर का पालन पोषण करते रहे तो तुम्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति कदापि नहीं हो सकती। इसलिए अलग अलग कवियों ने कहा, जी मैं उड़ती रह रहा हूँ घर जाने की चाह है गेरे। कवियत्री कह रही कि मुझको अपने घर जाने की चाहत है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने प्रियतम के यहाँ लौटना चाहती हूँ। यह है पहले पद का अर्थ, पहले पद की व्याख्या। कवियत्री दूसरे पद में कह रही हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर, कवियत्री ने कहा कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खाने का मतलब क्या है? भोग में लिप्त होना। इस संसार में हम लोग आकर बेटा भोग में ही लिप्त हो जाते हैं। भोग का मतलब संसारिकता में, धन कमाने में, धन का उपभोग करने में लगातार लगे रहते हैं। हमको कोई चिंता ही नहीं होती और इस तरीके से धीरे धीरे हमारा समय क्या होता जाता है? निकलता जाता है। वह समय क्या होता जाता है? व्यतीत होता जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात केवल यदि तुम भोग में ही लिप्त रह गए, यदि तुम भोग में ही लिप्त रह गए तो इससे तुमको कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात तुम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते हो। खाने का मतलब इसमें भी देखो, खा खा कर 2 बार शब्द आया है और दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश यहां पर भी होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, केवल तुम भोग में ही लिप्त रह गए, विषय वासना में ही लिप्त रह गए, तो इससे तुमको किसी चीज की प्राप्ति होने वाली नहीं है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, और क्या? न खाकर बनेगा अहंकारी, और तुम इस भोग से विरक्त हो गए। ध्यान से सुनना, जोग और भोग मैंने बताया ना, तो इन्होंने कहा कि भोग से तुमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो प्रश्न यह उठता है कि तब तो हम जोग से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तुम न खाते हो, मतलब योग करते हो, योग में लिप्त हो जाते हो, तो अहंकारी, तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा, तुम अहंकार से व्यथित हो जाओगे। अर्थात तुम्हें यह लगने लगेगा कि मुझसे अधिक योग में कोई लिप्त है ही नहीं। अत्यधिक योग की साधना भी बेटा तुमको अहंकार से भर देता है। तो इसलिए इन्होंने कहा क्या कि न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तुम भोग से विरक्त हो गए तो भी तुम क्या होगे? अहंकारी बन जाओगे, अहंकार से प्रेरित हो जाओगे। देखो, इसलिए इन्होंने कहा क्या कि समखा, संभावी बनो, संभावी। अब निश्चित उद्देश्य, मेरे द्वारा एक उदाहरण सुनो, बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। निश्चित रूप से हमें गति करना है और गति संतुलन स्थापित करने के लिए, संतुलन को स्थापित यदि तुम करना चाहते हो तो उस संतुलन को स्थापित करने में यदि एक तरफ झुक गए तो भी झुक जाओगे, विचलित हो जाओगे, दूसरी तरफ झुक गए तो भी विचलित हो गए। इसलिए कवि ने कहा कि दोनों तरफ से तुम बीच का कोई रास्ता अपनाओ, और बीच के रास्ते को अपनाने से तुम्हें क्या होगा? न तुम भोग के तरफ अग्रसर होगे और न ही योग के तरफ अग्रसर होगे, और तुम निश्चित रूप से ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। इसलिए उन्होंने कहा कि समखा मतलब संभावी हो, न तुम अत्यधिक योग में लिप्त हो और न अत्यधिक भोग में लिप्त हो। क्या करो? समखा, तभी होगा संभावी, तभी तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसके बिना तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इन्होंने कहा कि खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तुम्हारे अंतःकरण का कपाट। सांकल का मतलब होता है कुंडी, सिटकनी। जैसे हम अपने दरवाजे को बंद करने के लिए सिटकनी लगा देते हैं, बंद कर लेते हैं और उसके बाद में चाहते हैं कि कोई आ जाए
तो प्रवेश कैसे करेगा? आप बताओ, कर पाएगा कोई? नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने कहा कि खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यदि तुम संभावी बन जाते हो, बीच का रास्ता अपना लेते हो, तो तुम्हारे अंतःकरण खुल जाएंगे। तुम्हारे हृदय की जो कपाट है बहुत दिनों से बंद है, कलुषित हो गई है, वह बंद तुम्हारे द्वार की, इनका बंद द्वार की, तुम्हारे हृदय की द्वार जो बंद हो गए हैं, उसकी सिटकनी को, उसकी कुंडी को तुम खोलने में सक्षम हो जाओगे, समर्थ हो जाओगे, तुम्हें अपने लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तुमको क्या बनना पड़ेगा? संभावी बनना पड़ेगा। न जोग के तरफ और न ही भोग के तरफ, दोनों में से किसी के तरफ तुम्हें विचलित नहीं होना होगा। यदि तुम सीधे रास्ते से जाते हो तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। यह है कवयत्री जी का ये दो वाक, पहला वाक और दूसरी वाक, दोनों की मैंने व्याख्या किया। और मैं अगले वीडियो में निश्चित रूप से अब तीसरे और चौथी वाक को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और मैं इसी तरीके से समय समय पर आपके समक्ष अपनी वीडियो को भेजता रहूँगा, ताकि आपका यह जो पाठ्यक्रम का बोझ है वह समाप्त होता रहे, आपके सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं रही। और निश्चित रूप से यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैं ओपी सर आप लोगों को एक बार पुनः अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।